आज अगला चित्र है आप लोगों का विनय का, ठीक है। इसमें लिखेंगे विनय का चरित्र चित्रण। उसी क्या में डालेंगे रेडी, विनय का चरित्र चित्रण, ठीक है। रमा के चरित्र चित्रण के नीचे विनय का चरित्र चित्रण डालिए। उसमें पहले डालना चाहिए परिचय। परिचय डाल के लिखेंगे विनय तथा रामनाथ, विनय तथा रामनाथ, रामनाथ बचपन के मित्र हैं। रामनाथ बचपन के मित्र हैं, मित्र हैं। विनय निर्धन है, विनय निर्धन है, निर्धन है। उसकी पुत्री का विवाह, उसकी पुत्री का विवाह रामनाथ के ज्येष्ठ पुत्र के साथ हुआ है। रामनाथ के ज्येष्ठ पुत्र के साथ, के ज्येष्ठ पुत्र के साथ हुआ है, हुआ है। इसी कारण दोनों आपस में, इसी कारण दोनों आपस में रिश्तेदार भी हैं, इसी कारण दोनों आपस में रिश्तेदार भी हैं। विनय ने अपने सामर्थ्य के अनुसार, विनय ने अपने सामर्थ्य के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार अपनी पुत्री सुमेधा को, अपनी पुत्री सुमेधा को दहेज दिया था, दहेज दिया था, सुमेधा को दहेज दिया था। फिर भी रामनाथ, फिर भी रामनाथ इससे संतुष्ट नहीं है, फिर भी रामनाथ इससे संतुष्ट नहीं है। तथा उसकी पुत्री के साथ, तथा उसकी पुत्री के साथ ससुराल में अशोभनीय, ससुराल में अशोभनीय तथा अशोभनीय, शोभनीय, ससुराल में अशोभनीय तथा प्रताड़ना, प्रताड़ना का व्यवहार किया जाता है, प्रताड़ना का व्यवहार किया जाता है। इसी कारण वह अत्यंत दुख का, इसी कारण वह अत्यंत दुख का अनुभव भी करता है, अत्यंत दुख का अनुभव भी करता है। इसी कारण विनय अत्यंत दुख का अनुभव भी करता है। अब ये डालेंगे विनयशीलता, विनयशीलता। विनयशीलता इसमें लिखेंगे अपने नाम की सार्थकता को, अपने नाम की सार्थकता को, सार्थकता को सिद्ध करने वाला विनय, सार्थकता को सिद्ध करने वाला विनय अत्यंत
विनय विनम्र स्वभाव का है। सार्थकता को सिद्ध करने वाला विनय अत्यंत विनम्र स्वभाव का है। रामनाथ द्वारा दहेज के लिए अपनी पुत्री को पीड़ित करने पर भी वह उससे कोई द्वेष भाव नहीं रखता है। उससे कोई द्वेष भाव नहीं रखता है। उससे कोई द्वेष भाव नहीं रखता है। जबकि रामनाथ कई बार विनय के साथ अशोभनीय व्यवहार किया, लेकिन वह कभी इससे नाराज नहीं हुआ। अशोभनीय व्यवहार किया, लेकिन वह कभी इससे नाराज नहीं हुआ। अगली लाइन डालेंगे, पुत्री के दुख से संतृप्त। पुत्री के दुख से संतृप्त। ठीक है, अगले डालना है पुत्री के दुख से संतृप्त। इसमें लिखेंगे विनय अपनी पुत्री सुमेधा को ससुराल द्वारा पीड़ित करने पर मन ही मन परेशान हो जाता है। परेशान हो जाता है और इस विषय में रामनाथ से बात भी करता है। किंतु लोभग्रस्त रामनाथ पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगली लाइन डालेंगे, हेडिंग डालना है शीतल स्वभाव। इसमें लिखेंगे विनय जब रामनाथ के बुलाने पर
रामनाथ के बुलाने पर उसके घर जाता है, उसके घर जाता है, तब वह विनय को प्रताड़ित कर अपशब्द भी कहता है, प्रताड़ित कर अपशब्द भी कहता है, लेकिन विनय तनिक भी क्रोधित नहीं होता है, लेकिन विनय तनिक भी क्रोधित नहीं होता है, क्रोधित नहीं होता है। यह उसके शीतल स्वभाव को प्रदर्शित करता है, यह उसके शीतल स्वभाव को प्रदर्शित करता है। सबसे लास्ट लाइन डालेंगे उदार विचारधारा, यह आखिरी हेडिंग है, उदार विचारधारा। ठीक है, डालना है उदार विचारधारा। इसमें लिखेंगे विनय उदार विचारों वाला व्यक्ति है, विनय उदार विचारों वाला व्यक्ति है, उदार विचारों वाला व्यक्ति है। वह अपनी पुत्री से अत्यंत प्रेम करता है, वह अपनी पुत्री से अत्यंत प्रेम करता है, अपनी पुत्री को अच्छी शिक्षा और संस्कार देने में रामनाथ ने कोई कमी नहीं छोड़ी। जब वह अपनी पुत्री को लेने ससुराल जाता है, जब वह अपनी पुत्री को लेने ससुराल जाता है तो वह उससे भी कहता है कि बेटियों को भार स्वरूप नहीं समझना चाहिए, बेटियों को भार स्वरूप नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वर्तमान युग में बेटियां भी बेटों के समान हैं, ठीक है, ये चयचित्र आपका कंप्लीट हो गया है। अगला चयचित्र कल लिखवाएंगे हम।